बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं GS साकिब। आज 24 अगस्त 2023 का दिन है और दिन के 2 बजे हैं। नाज़रीन, तमाम दरियाओं के हालत में आपको अपडेट कर देता हूँ। दरिया सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब, झेलम और सिंध की क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल चल रही है। दरिया सतलुज का सैलाबी रेला जो है वो इस वक्त इस्लाम हेडवर्क्स पर है और वहाँ पर 1 लाख क्यूसेक को क्रॉस कर चुका है और मेलसी सैफन पर भी तेज़ी से पानी की मिकदार में इजाफा हो रहा है। और आगे क्या सूरत हाल रहेगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। और दरिया सतलुज में पीछे से रेड अलर्ट जारी हो चुका है। जैसा कि आप सबको इल्म है कि भारतीय पंजाब में स्कूल्स बंद कर दिए गए, हिमाचल प्रदेश में भी। और आज हिमाचल प्रदेश में इस कदर बारिश हुई है, कुल्लू का जो इलाका है वहाँ पर 10 फुट तक मकानात के अंदर पानी आ चुका है और वहाँ पर इनफ्लो काफ़ी बढ़ चुका है, जिससे फिर से सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। और इस सवाल से FFD ने भी एक अलर्ट जारी किया हुआ है और अब जबकि अखराज में भी इजाफा कर दिया गया। ये सारी डिटेल आपको बताता हूँ। दूसरी अहम बात के दरिया सिंध में त्रिबेला डैम से अखराज में इजाफा कर दिया गया है, क्योंकि पीछे इनफ्लो बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से आउटफ्लो को बढ़ाया जा रहा है। और अगर एकदम से इनफ्लो बढ़ जाएगा तो फिर आउटफ्लो 3 लाख से ऊपर भी किया जा सकता है। अब 3 लाख से कम किया जा रहा है। दरिया झेलम में जिस तरह से पेशगोई की जा रही थी, बताया गया था FFD की जानिब से भी और वहाँ पे मुतले भी किया गया था डिप्टी कमिश्नर की तरफ से कि लोग मुहतात रहे, किसी भी वक्त वहाँ से सैलाबी रेला छोड़ा जा सकता है। लेकिन इनफ्लो थोड़ा कम हो गया, ज़्यादा नहीं हुआ, जिसकी वजह से आगे अखराज नहीं किया गया। अभी भी 26-28 हज़ार क्यूसेक दरिया झेलम से आगे निकाला जा रहा है, लेकिन वो इस पे डिपेंड करता है। अगर इनफ्लो एकदम से बारिशों की वजह से, अभी कोटली में थोड़ा इजाफा हुआ है 4-5 हज़ार क्यूसेक, अगर मुजफ्फराबाद या उन इलाका जात में इनफ्लो बढ़ता है तो फिर आगे आउटफ्लो भी बढ़ाएंगे। तो ये सारी डिटेल आपको बताता हूँ। दूसरी अहम बात, यहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पे मौजूद हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पे चरवाहे भी फिर रहे हैं, उनकी आवाज़ें आप तक पहुँच रही होंगी। दूसरा, रावी में भी खतरा बरकरार है बिल्कुल सैलाब का, और ऐसे में जस्सर पर थोड़ा इजाफा है, आगे शादरा बल्लो की बेर, लेकिन पीछे से भी क्योंकि जिस तरह से बारिशें हो रही हैं तो मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। और इसके अलावा चनाब में भी खतरा तो है अब जब दूसरे दरियाओं में है। तो ये सारी डिटेल मैं आपको बताता हूँ कि जो सूरत हाल है डैम्स की, मौसम की और जो FFD कह रहा है, ये सारी। तो तफसील में जाने से कबल आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस YouTube चैनल चश्मे साकिब जो नए दोस्त सबाब हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, जो कर चुके हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो सबसे पहले मौसम की बात कि भारत में तो जो है हिमाचल प्रदेश में इंतहाई गैर मामूली बारिशें हो रही हैं और वहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुल्लू के इलाके में बहुत ज़्यादा रेड अलर्ट जारी है और वहाँ पर कुछ मकानात भी गिरे हैं और 10 फुट तक वहाँ पे पानी का ऊपर लेवल गया है। द ट्रिब्यून की स्टोरी भी और दीगर मुख्तलिफ ज़राए से जो खबरें मैंने कलेक्ट की हैं। दूसरी द ट्रिब्यून की जो स्टोरी है उस सवाल से भी 1 घंटा पहले लगी, आप भी जाकर देख सकते हैं द ट्रिब्यून न्यूज़। तो उसमें उन्होंने बताया कि अब जबकि दरिया ब्यास में भी खराज में इजाफा कर दिया गया, भाखड़ा में भी कर दी गई, ये भी आगे डैम्स लेवल में जाकर बताता हूँ आपको। और मौसम का 27 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई की जा रही है, उधर तो हो रही है, लेकिन पाकिस्तान के दरियाओं के कैचमेंट एरियाज में जिस तरह से हैवी रेन का कहा जा रहा है उस तरह से नहीं हो रही। लेकिन फिर भी चूँकि दरिया सिंध का जो त्रिबेला डैम है वहाँ पे उसके जो माफ़ कीजिएगा, उसके जो इनफ्लो कैचमेंट एरियाज हैं वहाँ पे 40-50 हज़ार क्यूसेक का ज़्यादा इजाफा हुआ, जिससे त्रिबेला डैम में से अखराज किया जा रहा है ज़्यादा। और इसके अलावा अपना मंगला डैम के कैचमेंट एरियाज में ज़्यादा कोई बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से अब इनफ्लो जितना है उस हिसाब से आउटफ्लो किया जा रहा है। तो लेकिन आज अभी मैं FFD की वेबसाइट पे देख रहा था और उन्होंने अगली जो वीकली एडवाइजरी है 7 दिन की, उसमें उन्होंने 28 अगस्त तक कहा कि 28 अगस्त तक बारिश होंगी। अब देखो क्या सूरत हाल रहती है, आप सबके सामने है इस तरह की कंडीशन। अब डैम्स लेवल की बात करें तो देखें 1548.92 फीट तक त्रिबेला डैम भर चुका, मतलब 1 फुट कम हो गया। और वहां पर आमद जो है 2.5-3 लाख क्यूसेक और 2.25 लाख ही वहां से छोड़ा जा रहा है। मंगला डैम का जो लेवल है वो 1241.85 फीट है, तो .15 मतलब सिर्फ 1.15 फुट उसका रह गया, तो आप समझिए कि मुकम्मल भर चुका है और जितनी आमद है उतना अखराज किया जा रहा है। और पोंग भाखड़ा डैम जो है वो 1676 फीट तक भर चुका है, 1680 मैक्सिमम लेवल है और वहाँ पर जो है वो इनफ्लो तकरीबन 1.25 लाख क्यूसेक के करीब है और वहाँ पे जो आउटफ्लो किया जा रहा है वो 60-65 हज़ार क्यूसेक के करीब किया जा रहा है। पोंग डैम में जो पानी का इनफ्लो है वो भी तकरीबन 1.5 लाख 2.25 लाख के करीब है और वहाँ से जो अखराज किया जा रहा है वो 1,35,000 से 40,000 क्यूसेक के करीब किया जा रहा है। जो द ट्रिब्यून न्यूज़ की स्टोरी है 1 घंटा पहले लगी है, उन्होंने बताया, बाकी ऑनलाइन डाटा उनका नहीं आ रहा। और वहाँ से जो अखराज है वो
देखिए 1,35,40,000 क्यूसेक अखराज हो रहा है। और ये होशियारपुर के इलाके में जो अखराज बनता है वो 1,33,124 क्यूसेक है। और आगे कपूरथला पे 1,36,000 है। तो आप समझ लें कि पीछे ब्यास का लेवल ऊपर है और आगे इसी वजह से हरीके पर 1,42,000 है। तो आप समझ लें कि 1,32,34,000 या 38,000 वहां से छोड़ा जा रहा है। 70,000 क्यूसेक भाखड़ा में है। तो ये कुल मिलाकर 2 लाख क्यूसेक बनता है। और इसी वजह से हरीके अब ऊपर जा रहा है और मजीद ऊपर जा सकता है और पीछे से दोबारा पानी को छोड़ा जा सकता है। जिस तरह से इनफ्लो बढ़ेगा उसी तरह से आउटफ्लो करेंगे। तो अब मैं दरियाओं का डाटा सबसे पहले सतलुज की बात कर लेते हैं। तो देखें हरीके पर इस वक्त जो अखराज है वो 1,42,000 क्यूसेक है और हुसैनी वाला हेडवर्क्स पर 1,33,000 है। लेकिन ये सुबह का एक और भी खबर आई है जिसमें 1,52,000 क्यूसेक था, जो एक और जराये से खबर आई है और जो मुझे कंफर्म खबर लग रही है क्योंकि पीछे दोनों में पानी में इजाफा है, ब्यास और भाखड़ा अपना सतलुज में। तो अब जो हरीके पे उन्होंने भाई ने लिखा 1,52,000 क्यूसेक और फिर हुसैनी वाला हेडवर्क्स पर 1,38,000 क्यूसेक, तो वो खबर सच है, आप वही समझे। अब गंडा सिंह वाला पे 1,15,000 क्यूसेक है, लेकिन इसमें भी अब आइंदा इजाफा होगा। सुलेमान की पर 1,36,682 क्यूसेक है और इस्लाम हेडवर्क्स पर 1,06,042 क्यूसेक है और इसमें मजीद इजाफा होगा। FFD कह रहा है कि अगले 24 घंटों में इस्लाम हेडवर्क्स जो है वो 1 लाख से लेकर 1,30,000 तक जाएगा। तो मतलब 1.5 लाख क्यूसेक के करीब रहेगा, इससे ज्यादा उसका लेवल नहीं जाएगा। सैफन का जो डाटा अभी मिला नहीं है, पहले 65,000 था तो अब पानी का लेवल पीछे बढ़ रहा है। तो मेरा एक अंदाजा है, अंदाजा नहीं कह सकता हूँ आपको कि वहां पे 75,000 क्यूसेक हो चुका होगा। अब जो पीछे हासिलपुर के इलाके वहां पर भी अभी पानी का लेवल ऊपर जा रहा होगा और चिश्तिया के जो आखिरी मुआज़ियात हैं, जो इस्लाम मुतासर मुआज़ियात, वहां पर भी पानी का लेवल ऊपर होगा। इधर जो लुड्डन है, मेलसी का इलाका है या फिर आगे जो मेलसी का इलाका है, मेलसी सैफन तक, इन सारे एरियाज में या उधर भावलपुर पट्टी के एरियाज में पानी का लेवल ऊपर जा चुका होगा और जा रहा होगा। और आगे मेलसी सैफन से आगे किरोड़ पक्का या लोधरा या भावलपुर के इलाके सारे एहतियात करें। अब रेला ऐसा आगे की तरफ जा रहा है और ऊंचे दर्जे का सैलाब का रेला है और ये खतरात पैदा कर सकता है। खतरात तो पैदा कर चुका है लेकिन आपके लिए मुश्किलात भी पैदा कर सकता है। अब मैं आगे बताता हूँ कि देखें दरिया रावी की बात कर लेते हैं। तो जस्सर पर इस वक्त जो अखराज है वो 24,940 क्यूसेक है, शादरा पर 32,816 क्यूसेक, बल्लो की पर 29,495 क्यूसेक, सदरई बराज पर 17,498 क्यूसेक, दरिया चिनाब में मराला पर 54,000 क्यूसेक, खान की पर 40,000, कादराबाद पर 33,000, त्रिमू बराज पर 54,000 और पंजनाथ पर 64,000 क्यूसेक अखराज हो रहा है। दरिया जिला में मुजफ्फराबाद पर 2100 क्यूसेक, डोमिल पर 7300, चतर क्लास पर 11,000, आजाद पतन पर 21,000, कोटरी पर 6900 क्यूसेक, मंगला डैम से जो अखराज है वो 26,000 क्यूसेक है, रसूलपुर से अखराज 19,705 क्यूसेक किया जा रहा है। दरिया सिंध में स्कर्दू पर 1,51,000 क्यूसेक, पी ब्रेज पर 2,22,000, बिशाम पर 2,26,000 और ये देखे 30-40,000 क्यूसेक का इजाफा हो गया इनफ्लो, तो तभी आउटफ्लो बढ़ाया जा रहा है। अब त्रिबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 2,68,600 क्यूसेक है, काबुल दरिया में 35,300 क्यूसेक, कालाबाग पर 2,69,190 क्यूसेक। ये देखें त्रिबेला से लेकर आगे कालाबाग चश्मा तक जो है वो निचले दर्जे का सैलाब है, FFD ने मार्क किया हुआ है। चश्मा पर 2,38,316 क्यूसेक, तौसा पर 1,91,378 क्यूसेक और गुड्डू पर 2,18,819 क्यूसेक, सक्खर पर 1,55,871 क्यूसेक, कोटरी पर 1,13,086 क्यूसेक। अब दरिया सिंध के नाज़रीन कहेंगे कि आप पता नहीं हमारे यहाँ कितनी सूरत हाल बनेगी, ये मैं 12 बता चुका हूँ। अब जो सतलुज का रेला है वो ऐसे ऐसा कम होता जा रहा है आगे और मुझे लग रहा है कि 1 लाख क्यूसेक ही आकर पंजनाथ पर बनेगा, बाकी बीच में ज़ाया हो जाएगा और 40-50,000 64,000 पहले से मतलब इसका लेवल चल रहा है। तो आप कुल मिलाकर 1.25 लाख क्यूसेक के करीब जो है दरिया सिंध में इस पंजाब के दरियाओं का पानी आएगा और 2.5 लाख 3 लाख उसका अपना है। तो ये 4 लाख के राउंड अबाउट ऊपर नीचे गुड्डू बनेगा या आगे पीछे रुझान के इलाके या रहीम यार खां के। तो ये ताज़ा तरीन डाटा था। जब मेरे पास खबर पहुंचेगी खासकर दरिया सतलुज के हवाले से, रावी के हवाले से जिसमें खतरा है और जेलम के हवाले से सिंध में भी खतरा है, मतलब बशमूल सारे दरिया, तो मैं आपको अपडेट करूंगा। फिर से आपसे गुजारिश कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब करें और इस डाटा जिस तरह से मैं लेता हूं और मुख्तलिफ वेबसाइट से काफ़ी टाइम लगता है आप तक पहुंचाता हूं एग्जैक्ट और कन्फर्म मुसद्दिक़ा खबर। बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।